बिरजू सीधा साधा दूध वाला, चौधरी साहब जो वर्तमान में लालची मुखिया है, दादी जो गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार महिला है, चिंटू जो बिरजू का भतीजा है जो मोबाइल और सोशल मीडिया का शौकीन है, और गांव के लोग। गांव का टूटा हुआ पुल जिससे लोगों को परेशानी होती है, तभी चौधरी साहब जो कि मुखिया हैं वो आते हैं और मुखिया जी, आपकी गाड़ी इस टूटे पुल से आना जाना नहीं है, लेकिन गांव का स्कूल पुल के उस पार है, जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। इस पुल के लिए कुछ कीजिए मुखिया जी। अरे भाई धीरज रखो, दिल्ली से इंजीनियर आ रहे हैं। इस बार पुल लकड़ी का नहीं, चांदी जैसा चमचमाता बनेगा। इस बार का मुखिया मैं हूं ना, देखना रोड पुल क्या ऐसा पुल जो सोना चांदी से चमकता हुआ बनाऊंगा बिरजू। मुखिया जी 3 साल से आप यही कह रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरी गाय यहाँ गिरते गिरते बची, बस मरम्मत करवा दीजिए। हम गांव के गाय रखने वाले लोग हैं, हमें इतने सपने नहीं दिखाइए। मैं तुम दूध नापो, तुम अपने काम से ज्यादा काम नहीं करो। राजनीति नहीं, चुनाव आ रहे हैं, देख लेना चौधरी की ठाठ। चाचा ये सिर्फ बातें बनाएंगे, इस बार आप चुनाव में खड़े हो जाओ, मैं आपका फेसबुक पेज बना दूंगा। आपकी लोकप्रियता अपने गांव में काफी तेजी से होगी। मैं तो मामूली दूध वाला हूँ बेटा, पर लगता है अब खामोश रहना पाप है। ये मुखिया लोगों को बस सपने दिखाएगा और लंबी लंबी बात करके बेवकूफ बना रहा है 5 साल से। सब लोग चुनाव प्रचार के लिए अपने अपने काम को करने लगते हैं। गांव के चौराहे पर एक तरफ चौधरी साहब कंबल और लड्डू बांट रहे हैं, दूसरी तरफ बिरजू लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा है, गांव की परेशानी और गांव में होने वाले विकास के बारे में चर्चा कर रहा है। भाइयों और बहनों, ये कंबल लीजिए। और क्या ठंड में कंबल वह काम करेगा या कंबल कितना जरूरी है, ये मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके अपने गांव का मुखिया हूँ और गांव का अपना हूँ। मसाले वाली कुर्सी पर मुहर लगाइए। बिरजू को दोगे तो वो सबको गाय चराना सिखा देगा। राम राम काका, मुझे कंबल बांटना नहीं आता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे स्कूल की छत ठीक करना आता है। अगर मैं मुखिया बना तो गांव का पैसा गांव के काम में ही लगेगा, नहीं काका? ये बिरजू लोगों का दिल जीत रहा है। रात को इसके दूध के ड्रम में नमक डाल दो। जब सुबह लोग खराब दूध पिएंगे तो बिरजू की ईमानदारी का भूत उतर जाएगा। उसके सम्मान पर चोट करो। मैंने कुछ नहीं किया, ये कैसे हुआ? मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ और आगे मुखिया बनने के बाद भी वैसे ही करूँगा। चाचा पकड़े गए। मैंने रात को सीसीटीवी की जगह अपना पुराना फोन छुपा दिया था। देखो ये चौधरी के आदमी है, ये सब आपको बदनाम करने के लिए, ताकि आप मुखिया के चुनाव में गांव वाले आपके खिलाफ हो जाएं। ये सब बनावटी है दादी। बिरजू ने मुझे फंसाया है। आप सब जानते हो मैं गांव का भला करता हूँ। मैंने तो गांव के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। मुखिया जी तिजोरी नहीं, अपना दिल खोलिए। आपने सड़क के पैसे से अपनी कोठी बनवाई और अस्पताल के पैसे से नई जीप। हमें पैसा नहीं, अधिकार चाहिए। ये वीडियो जो चिंटू ने दिखाया है, क्या ये सच है या गलत, कि आज फैसला पंचायत में होगी। फोटो की गिनती शुरू होती है, माहौल तनावपूर्ण हो जाते हैं। पूरे गांव वाले उस नतीजे को जानने के लिए बेताब होते हैं कि उनके गांव का अगला मुखिया कौन होगा, बिरजू या फिर चौधरी साहब जो पिछली बार भी मुखिया हैं और लगातार अगली बार देख मुखिया लूंगा। बनते रहेंगे। ये मेरी जीत नहीं, पूरे गांव की जीत है। आज से मैं मुखिया नहीं, इस गांव का सेवक हूँ। अब मेरे काम करने से अपने गांवों का नाम पूरे देश में होगा। चाचा जीत गए, सच्चाई की जीत हुई, ये हम सब की मेहनत है।
बिरजू जीत के जश्न को शांत रखना चाहता है और लोगों की सेवा में काम करना चाहता है। वहीं गांव के लोग भी खुश होते हैं कि अब गांव में विकास होगा और गांव का नाम देश में होगा, जैसा बिरजू का दावा था।